साप्ताहिक राशिफल 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के मध्य का जो सप्ताह है, ये सप्ताह अपने आप में बेहद खास सप्ताह है, क्योंकि इस सप्ताह में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगा। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। इस पूरे सप्ताह के अंदर सिंह, कन्या और तुला राशि में चंद्रमा गोचर करने वाले हैं। मंगल मिथुन राशि में और कन्या राशि में सूर्य, बुध, केतु, तुला राशि में स्वग्रही शुक्र होंगे, कुंभ राशि में स्वग्रही शनि वक्री अवस्था में होंगे, राहु मीन राशि में और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अब गोचर ग्रहों के आधार पर पूरे एक सप्ताह आपके जीवन में किस तरह से इसका फल मिलने वाला है, इसको विश्लेषण करके बताएंगे। शारदीय नवरात्रि वाला ये प्रारंभिक सप्ताह है, यानी कि सप्ताह में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा, तो नवरात्रि का एक खास महत्व नेक्स्ट आने वाले नए कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। ये जो शारदीय नवरात्रि है, ये अपने आप में बेहद खास है। कई वर्षों बाद शुभ संयोग बन रहे हैं। ये जो नवरात्रि है, इस नवरात्रि में संपूर्ण तिथियां हैं, यानी कि पूरा ताकतवर जो नवरात्रि होता है, ऐसे नवरात्रि के बाद देश दुनिया में विशेष सफलता, समृद्धि, कामयाबी, सुख, शांति का निर्माण होता है। तो उस कार्यक्रम को आप जरूर देखें और उसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, जुड़े रहना होगा हमारे साथ। मैं अरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं आप, गोचर ग्रहों के आधार पर ही, जन्म राशि के आधार पर आपको गोचर ग्रहों का फल बताएंगे। अगले एक सप्ताह में किस तरह से आपको अपने व्यवस्था को बनानी चाहिए, कहां पर आपको ताकत लगानी चाहिए और कहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय थोड़ा सा जरूर चुनौतियों को पेश कर सकता है, खासकर कैरियर को लेकर के। कुछ रिश्तों में तनाव महसूस करेंगे और लव लाइफ में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट बनता हुआ आपको दिखेगा। परंतु जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो आप ज़्यादा पराक्रमी बनेंगे, ताकतवर तरीके से अपने कार्यों को पूरा करेंगे और धन की मात्रा, धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी और आप बेहतर तरीके से अपने व्यवस्था को सुदृढ़ बना पाएंगे। व्यापारिक सफलता मिलेगी, पारिवारिक सुखद वातावरण इस पूरे सप्ताह में रहेगा। चंद्रमा की सकारात्मक गोचर होने से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभिक जो समय होगा वो बेहद सकारात्मक आपके लिए साबित होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में, तो चौथा, पांचवा चंद्रमा थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सेहत, स्वास्थ्य को थोड़ा सा आपको देखभाल करना होगा। संबंध, रिश्तों को लेकर के भी जो चल रहे हैं, तनाव हैं जो बने हुए हैं, उन तनावों को दूर करने के आपके जो प्रयास होंगे वो बेहद नकारात्मक फल देंगे, यानी कि उनका कोई ज़्यादा असर आपको सकारात्मक नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा कर पाने में थोड़ी सी असमर्थता महसूस करेंगे। हालांकि सप्ताह के अंत में जाकर के कुछ बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, कुछ अच्छे परफॉर्म आप करेंगे और अपने व्यवस्था को आगे बढ़ाने में आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपको एक बार सफल होता हुआ दिखेगा। पारिवारिक वातावरण बेहतर बनी रहेगी और आपको थोड़ा सा इस पूरे सप्ताह में हार्ड वर्क करने की आवश्यकता रहेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा के आधार पर या गोचर ग्रहों के आधार पर देखेंगे तो इस सप्ताह में कुछ नए तरीके की स्टार्टअप का समय आप इसे मान सकते हैं। कुछ नए जॉब की शुरुआत कर सकते हैं या फिर नए तरीके के व्यवस्थाओं को अपने जीवन में जोड़ पाएंगे। बेहतर सुख सुविधाओं का विस्तार कर पाएंगे।
साथ ही साथ आपको थोड़े से अपने खान पान का इस सप्ताह में ध्यान रखना होगा और अपने संबंध रिश्तों को भी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, उसमें ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, कोई ज़्यादा उस पर ध्यान ना दें, अन्यथा संबंध रिश्तों में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है। व्यापारिक व्यवस्था को आंख खोल करके आगे काम को आगे बढ़ाएं। छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं है, यानी कि छोटी सी गलती करेंगे तो अच्छे खासे नुकसान का सामना इस सप्ताह में आपको करना पड़ सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ पारिवारिक तनाव बन सकता है। इस सप्ताह में क्रोध और वाणी में कर्कशापन आ सकता है। पराक्रमी रहेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, पर घर से बाहर आप ताकतवर बने रहेंगे, लेकिन घर के अंदर कुछ न कुछ तनाव युक्त वातावरण बन सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि इस सप्ताह में आपको कुछ नए तरीके के स्टार्टअप, नए तरीके के एक तरह से बिगिनिंग का अवसर मिलेगा, नए शुरुआत कर पाएंगे। परंतु यदि कोई नई शुरुआत कर रहे हैं तो वहां पर पूरा अपना ध्यान को केंद्रित करना होगा। शुभ समय होगा और शुभ समय में कोई नई शुरुआत यदि करेंगे तो वो लंबे समय तक चल पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि घर से खा के जाओ तो बाहर भी मिलता है, और यदि घर से खा भूखे जाओ तो बाहर भी नहीं मिलता है। तो घर के वातावरण को थोड़ा सा बनाना होगा, खासकर अपने वाणी पर आपको विशेष संयम रखना होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार सप्ताह रहेगा। पद प्रतिष्ठा का विस्तार आप देखेंगे होगा आपका। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। नए लोगों के साथ आपके संबंध जुड़ेंगे और आपकी जॉब या व्यापार दोनों ही जगह पर नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे। पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करके नए तरीके से एक नई लाइफ लाइन मिलेगी। लंबे समय तक और कारोबार को, व्यापार को या करियर को आप स्टे कर पाएंगे। आप अपनी आर्थिक ग्राफ को ऊपर उठा पाएंगे, उड़ता हुआ देखेंगे और अपनी समृद्धि, सुख सुविधाओं का लगातार विस्तार होता हुआ देखने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। इस सप्ताह में आप कुछ आत्मबली रहेंगे, परंतु ध्यान रखें अति आत्मबली होने से आपको बचना होगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह में आपको नहीं करनी चाहिए, तथा परिवार के अंदर किसी भी तरह की कोई भी आर्ग्यूमेंट यदि चल रही है उससे आपको बचना चाहिए। कुटुंब परिवार के अंदर कुछ अचानक जिम्मेदारी आपकी बढ़ती हुई मिलेगी, जो कि आपके परेशानी का कारण बन सकता है। वाणी पर आपको विशेष संयम रखनी चाहिए और कोई भी दस्तावेज या कोई भी प्रपोजल को बहुत सोच समझ करके, पढ़ लिख करके, पूरे एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार सप्ताह। धन का मात्रा पर्याप्त रूप से आपका मजबूत होगा। आमदनी के नए मार्ग मिलेंगे। पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, जो कि आपके आर्थिक ग्राफ के लिए एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करेगा। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और पारिवारिक तथा सामाजिक रूप से आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के अनेक अवसर मिलेंगे। करियर और आपके शिक्षा दीक्षा, बौद्धिक विकास के लिए ये पूरा सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। शारदीय नवरात्रि जो प्रारंभ होगा, ये आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी बनेगा। शानदार ये आपके लिए खुशखबरी रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है। करियर में सफलता, कार्य क्षेत्र की उन्नति, तरक्की, धन का आमदनी पर्याप्त होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और इस सप्ताह के अंत में आपको किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। सप्ताह के अंत में कोई भी ट्रेवलिंग, यात्रा इत्यादि का एक तरह से अवॉइड करना चाहिए, बचना धन्यवाद। जब आप अवॉइड करते हैं, बचते हैं, तो उससे आपको लाभ होता है, नुकसान से बच जाते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको थोड़े से आध्यात्मिक विकास में रुकावट पैदा कर सकता है।
परंतु करियर में, कार्यक्षेत्र में, पैतृक विरासत की डेवलपमेंट के लिए ये सप्ताह आपको ताकतवर तरीके से सफलता देगा। धन की आमदनी पर्याप्त होगी, नए आमदनी के रिसोर्स मिल सकते हैं और पुराने रुके हुए धन की वापसी आने से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। बेहतर तरीके से आप अपने करियर के अंदर सफलता अर्जित करेंगे। पारिवारिक वातावरण और आपके जीवन का एक तरह से संपूर्ण आनंद की प्राप्ति इस सप्ताह में मिलने वाली है। बस आपको ध्यान रखना है कि आलस्य से इस सप्ताह में आपको बचना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूल जरूर रहेगा, लेकिन 8वें, 9वें, 10वें घर में होगा, तो सप्ताह के प्रारंभ में आप थोड़े से सावधानी रखेंगे। किसी भी यात्रा में कोई भी गलती त्रुटि ना हो, अन्यथा चोट चपेट परेशानी बन सकती है, या फिर आपके आसपास कई बार कुछ ऐसी हमारी बातचीत, आर्ग्यूमेंट ऐसी हो जाती है जिससे मानसिक खिन्नता हो जाती है। कुछ नकारात्मक लोग इस सप्ताह के प्रारंभ में आपसे जुड़ सकते हैं, जो आपके सकारात्मकता को कम करके नकारात्मकता का बढ़ावा कर सकते हैं। धर्म कार्यों में रुचि के बजाय अरुचि हो सकती है। सप्ताह के अंत में जाकर के करियर में कुछ बड़ी सफलता आपको मिलेगी, जो सफलता आपके पूरे सप्ताह के तनाव को, दिक्कत को, परेशानी को दूर करेगा। सप्ताह के अंत में पारिवारिक वातावरण आपका बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में, सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी जरूरी होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस पूरे सप्ताह में देखा जाए तो सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करना चाहिए। व्यापारिक सफलता, पारिवारिक शानदार वातावरण तथा जीवन साथी के भाग्य का लाभ मिलेगा। लंबी दूरी यात्रा को निर्धारित कर सकते हैं या फिर यात्रा आपकी संपन्न हो सकती है, परंतु ध्यान रखें, पानी वाले जगहों में जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, या फिर कोई भी आपकी ट्रेवलिंग पानी के जहाज में होता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखना जरूरी होगा। इष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा कमजोर रहेगा, यानी कि कहीं पर आपको असफलता मिलती है तो आप उसे पहले से ही समझ लीजिएगा कि आपको आपके जीवन में इस सप्ताह के अंदर जो रिजल्ट आएंगे वो एवरेज रिजल्ट होंगे, बहुत अच्छे नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए आपको एक विशेष तरह की संतुष्टि मिल जाएगी। व्यापार और परिवार दोनों स्थिति आपकी बेहतर रहेंगी, यानी कि पारिवारिक और व्यापारिक सफलता ही से आपको केवल संतुष्टि रखना होगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। इस सप्ताह में आपको आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, पुराने कर्जों की समाप्ति हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा और व्यापारिक डेवलपमेंट पर्याप्त रूप से आपको मिलेगा। दैवी कृपा की प्राप्ति होगी, माता रानी की विशेष कृपा होगी, जिसके माध्यम से आप अपने एक तरह से तपस्या को सफलता की ओर अग्रसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी कि अपने मकसदों में आप सफल होंगे। लेकिन सप्ताह के अंत में 8वां चंद्रमा आपको मानसिक रूप से आपके तपस्या को भंग कर सकता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह के तनाव इत्यादि से बचना आपका परम कर्तव्य होगा। तो ये साप्ताहिक राशिफल एक सप्ताह का विश्लेषण होता है। आप अपने महत्वपूर्ण जीवन के बारे में, अपने स्वयं के समस्याओं के बारे में आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बड़ी डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आप डिटेल्स हमें शेयर करेंगे उसकी विश्लेषण हमारे द्वारा आपको बिल्कुल निःशुल्क हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।